के तौर पर 75वां गणतंत्र दिवस 77वां दिवस मनाया जा रहा है। क्या मैसेज और क्या कहना चाहते हैं जनता के नौजवानों को खास तौर से? नौजवानों को ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ाई लड़े। यही संविधान की हमारी रूह है, यही संविधान की हमारी असली मंशा है कि सबके लिए बराबर का हक, हर चीज़ पे, हर वसाइल पे, हर प्रॉपर्टी पे सबका बराबर हक। देश की जनता का, कमज़ोरों का सबसे पहले, SC ST का सबसे पहले, उसके बाद माइनॉरिटीज़ का और OBCs का, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। और हिंदू राष्ट्र बना, जो बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र की और मनुस्मृति की, उनकी लिस्ट बना के रखें। वो देशद्रोही हैं, उनको हम सब जेल भिजवाने का काम करेंगे। उनकी लिस्ट बनाना शुरू करें। ये 2 मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आपने अपनी स्पीच में भी कहा और वैसे भी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है अपना एक अध्यादेश लाती है और लाने के बाद में संविधान में चेंजेस कर देती है, बदलाव कर देती है। देखिए, संविधान में जो चेंज कर रहे हैं ना, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। बेरोजगारी, उसके बाद जो महंगाई, उसके बाद जो ये लूट मार का माहौल बना रखा है इस सरकार ने, उस पर भी हम आएंगे। जगह जगह राज्यों के नाम, स्टेशनों के नाम और कई चीज़ें चेंज हो रही हैं, उन पे क्या कहेंगे? ये सब जैसे ही मैंने आपको कहा ना, लिस्ट बना के रखें। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम अच्छी सरकारें आएंगी, वो इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। और ये हरकतें भी उन्हीं लोगों की हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके, भारत की सेना को ख़त्म करके अपनी सेना बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी देश के साथ गद्दारी है। इसके लिए हम सबको मिलके SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, और जो लोग मनुवादी मानसिकता में पैदा भी हुए हैं लेकिन फिर भी ईमानदार हैं देश के संविधान के प्रति, उन सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। अच्छी सरकार कौन से मानते हैं? जो जनता की आवाज़ की सरकार होगी, जो कि EVM से आज़ाद होगी, जो कि ये जो छल कपट की जो राजनीति चल रही है, एक मुस्लिम समाज के प्रति नफ़रत पैदा करके जो राजनीति की जा रही है, उसके लिए जो वोट लिए जा रहे हैं, जो चुनाव में धांधलियाँ की जा रही हैं, वो असली सरकार नहीं है। जो ये अभी सरकारें तोड़ी जा रही हैं, पैसे, छल कपट और पुलिस का डर दिखा के, ED का डर दिखा के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैसे सरकारें तोड़ी गई, ये सब जो है, ये अच्छी सरकारों के लक्षण नहीं है। अच्छी सरकारें वो होंगी जहाँ जो SC कम्युनिटी की असली आवाज़ है, ऐसी आवाज़ नहीं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के 131 MP लोकसभा में है SC और ST की। सबसे बड़ी एग्जांपल वही है, वो उनकी जनता की आवाज़ नहीं है, SC ST की आवाज़ नहीं है। इसीलिए 131 MP भी मिलके उनकी दशा जो है सुधार नहीं पा रहे। तो जो असली आवाज़ वो पार्लियामेंट में आए, जो असली आवाज़ है OBC की, वो पार्लियामेंट और राज्य सरकारों में आए। माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की असली आवाज़ आए। उन्हीं के द्वारा चुने गए उनके लीडर्स, पार्टियों द्वारा थोपे गए वो लीडर्स नहीं। तो ये जब तक नहीं होगा, हाँ, मनुवादियों की भी जो लोग हैं उनकी आवाज़ भी आए, उनके द्वारा चुने गए, लेकिन नंबर्स के हिसाब से आए, वही असली सरकार होगी, वही अच्छी सरकार होगी। आज लास्ट सवाल, जो गोंडा क्षेत्रवासियों ने, गोंडा जामा मस्जिद के वाले लोगों ने प्रोग्राम किया है, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? क्या इन गोंडा क्षेत्रवासियों ने? नहीं, मेरी यही है कि संविधान को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि जगह जगह जो असली भारतीय हैं, जो भारत को दिल से चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया है। जो दिखावा करने के लिए आज तिरंगा हाथ में ले रहे हैं या घर घर तिरंगा के कैंपेन चला रहे हैं, दिल में होना चाहिए सबसे पहले तिरंगा। तो जिनके दिल में है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है तिरंगा फहराने के लिए भी और अपनी खुशी में शामिल करने के लिए। ये बाहर कैसे दिखाई देगा सर? SC ST दिखाना चाहिए ना? नहीं, दिल में है, बाहर दिखाई रहे ना। हम हर साल दिखाते हैं, हम 75 साल से दिखाते आ रहे हैं। जो इस साल दिखा रहे हैं, उनके दिल में नहीं। इस साल मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, इस साल जो दिखा रहे हैं, जिनको इस साल याद आई है। 8 साल से तो सरकार में प्रधानमंत्री थे ही, मैं तो नाम लेके नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतनी बात ही कह रहा हूँ कि इस साल ही क्यों याद आई है, ऐसा क्या हो गया? हम लोग तो 75 साल से मना रहे हैं। 75 साल से पहले भी बुज़ुर्ग जो थे हमारे, वो तिरंगा लेके गोलियां खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे। इस साल ही क्यों याद आई? इसका मतलब ये कि अम्बेडकरवादी ताकतवर हो रहे हैं। लोगों को अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगाना, भगत सिंह की फ़ोटो लगाना मजबूरी बनती जा रही है, और तिरंगा भी हाथ में लेना, घरों पे लगवाना मजबूरी बनती जा रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पहले क्यों याद नहीं आई? मैं तो पिछले साल भी यहाँ आया था ना। जिस तरीके से RSS ने पिछले 52 सालों में अपने कार्यालय पे झंडा जो नहीं लगाया, हाँ, लेकिन तो अब लगाना पड़ रहा है।
अब लगाना पड़ रहा है ना, तो ये खुशी की बात है। हम मुबारक, चलिए देर आए दुरुस्त आए, आगे से हर साल घर घर तिरंगा करें। और तिरंगा घर घर होने का मतलब ये है हर घर में इंसाफ। तिरंगा मिसाल है इंसाफ की, भारत के संविधान की। तिरंगा मिसाल है बराबरी की। बराबरी करें, दिल में है तो बराबरी दें। अडानी अंबानी और टाटा वाटा को छोड़कर आम आदमी का ख्याल करें, वो है दिल में तिरंगा होना।